जैन भाई सभी को अभी एक भर्ती आई है बीएसएफ ट्रेडमैन 2025। इसमें बहुत सारे डाउट हैं सबको कि इस पे मेडिकल कैसा होता है, स्किल टेस्ट कैसे होगा, क्या एसएससी जीडी से मेडिकल हार्ड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या इसमें दिक्कत होगी। और पहले तो इसमें वही है, फिजिकल टेस्ट है, रिटन है, फिर स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल है, तो लास्ट मेरिट पे सिलेक्शन होता है। तो इसी में बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के कि भाई बताना ज़रा कैसे होता है, क्या आपका जीडी में ऐसे हुआ था तो क्या हमारा भी सेम प्रोसेस है, इस ये भी क्या जीडी की तरह है, सिलेक्ट होने के बाद क्या इसका भी काम जीडी की तरह है, तो उसी में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भर्ती आई है बीएसएफ ट्रेडमैन, जिसका जो कि ऑनलाइन 25 जुलाई 2025 से चालू हुआ है और लास्ट डेट इसकी 25 अगस्त 2025 है। और 1 महीने का टोटल फॉर्म फिलअप करने का ड्यूरेशन है। इसका टोटल पोस्ट है 3588, जिसमें मेल के लिए है 3406 और फीमेल के लिए है 182। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए। और जो फ़ीस है वो EWS जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, और SC ST और फीमेल्स के लिए 0 फीस है, फीस नहीं है उनके लिए। और जो इसका प्रोसेस है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास, और उसके बाद जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हैं उसका एक स्किल डिप्लोमा कुछ होना चाहिए। जैसे आप कुक का भर रहे हैं तो कुक का होना चाहिए, वाशरमैन का तो कुछ होना चाहिए, जिसका स्किल टेस्ट भी होता है तो नॉर्मली होता है, उसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसमें मेल की 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल की 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट पे। तो रनिंग इतनी कुछ खास नहीं है, रनिंग ठीक है, अगर आपका फिजिकल ज़रा से भी ठीक है तो रनिंग निकल जाएगी, इतना बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर आता है आपका रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट तो ठीक ठाक होता है बीएसएफ का, इतना इजी भी नहीं है पर इतना हाई भी नहीं है। अगर आप कंपटीशन की एसएससी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो फाइट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में इतना खास कुछ नहीं है, मेनली अगर जिनको कुक वगैरह नहीं आता है तो वो वाशरमैन का डाल लो, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रायल होता है, टेस्ट वही हल्का फुल्का देख लिया जाता है। फिर उसके बाद है आपका मेडिकल में बहुत ये डाउट है कि जो कहते हैं मेरा आर्मी में अनफिट हो गया था, किसी का नॉक है, फ्लैट फुट है, इतना खास नहीं देखा जाता इस पर, हल्का फुल्का, पर मेनली होता है जो डॉक्टर के ऊपर, किसी का कभी फिट हो जाता है वही चीज़ कहीं पे अनफिट हो जाता है, तो मेन होता है डॉक्टर के ऊपर। तो जो है आपका वो ठीक नहीं हो सकता, उस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। जो अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक हो पाएगी इतनी जल्दी। बस ये है कि ऊपर वाले का नाम लो, बस ठीक है, डॉक्टर के ऊपर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। आपका फिजिकल में रनिंग तो बता ही दी, मेल के लिए वही 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और मेनली जो हाइट है मेन की वो 160 सेंटीमीटर ST के लिए है। बाकी अदर्स जो हैं EWS जनरल OBC जो भी है इनके लिए 165 सेंटीमीटर है। और चेस्ट जो है वो ST SC OBC कोई भी हो 75 से 80 है वही। और फीमेल के लिए जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये ST कैटेगरी में हाइट 148 सेंटीमीटर 148 सेंटीमीटर, और अदर्स के लिए EWS OBC जर्नल जो भी है उसके लिए 155 सेंटीमीटर है। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक होता है तो वही फाइनल PDF में नाम। बेस्ट ऑफ लक।